Congratulations. Thank you, ma'am. वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम मिलने जा रहे हैं दिशा परिहार से। दिशा परिहार जिन्होंने इस बार एमपी के एग्जाम को क्रैक किया और साथ ही राजस्थान को भी। बहुत बहुत प्राउड मोमेंट्स देने के लिए थैंक यू सो मच। आपकी बुआ जी को भी बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके ही आशीर्वाद से, पेरेंट्स के आशीर्वाद से दिशा ने ये रैंक हासिल किया है, जगह हासिल की है। तो हम दिशा से सुनेंगे सक्सेस स्टोरी। मेरा ये आरजीएस में सेकेंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा 2019 में था जब मैं ग्रेजुएट हुई थी। उसमें मेरा प्रीलिम्स मेंस तो क्लियर हो गया, इंटरव्यू में मैं अटक गई थी। बट जनरली ऐसा होता है ना कि जब जो फेलियर मोमेंट होता है वो आपका हमेशा लर्निंग मोमेंट होता है, वो हमेशा आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है। तो जब मैं इंटरव्यू से लौटी, मेरा नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने अपने आप को मुझे असेस करने का मौका मिला कि मेरी स्टडीज़ में क्या कमी है, मेरी पर्सनालिटी में क्या कमी है। वो सब कमियों को असेस जब मैंने किया तो मुझे लगा नहीं, मुझे एक सही मेंटोर की ज़रूरत है। और मैं उस डिसीजन में आई तो मैं प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के टच में आई एंड मैंने यहाँ पे 121 सीरीज़ प्री की सॉल्व करी, 121 सीरीज़ मेंस की भी सॉल्व की। मैंने यहाँ पे 6 मॉक इंटरव्यूज़ भी दिए और तो जो हर टेस्ट सीरीज़ में मुझे रिव्यू मिलता था उससे मुझे मैसिव इम्प्रूवमेंट करने में मेरा एक सहयोग रहा। और मैं सभी एस्पायरेंट्स को एक सजेशन ज़रूर दूंगी कि वो लॉ पढ़ने में, लिखने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है। तो हम जब पढ़ते हैं लॉ को तो हमें लगता है हमें सब आता है, लेकिन जब हमें रिप्रोड्यूस करने की बारी आती है, चाहे वो लिखने के रूप में हो या चाहे वो बोलने के रूप में, वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो मॉक टेस्ट सीरीज़ भी दें और मॉक इंटरव्यूज़ भी दें, उससे पर्सनैलिटी ब्लॉसम करती है और एक कॉन्फिडेंस आता है। और जब D-Day आपका एग्जाम होता है तो आप बहुत रिलैक्स रहते हो, आपको लगता है आप ऐसा कुछ मॉडल चीज़ें तो सॉल्व कर चुके हो, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू। तो ये एक मेरी सजेशन है। बाकी सक्सेस स्टोरी तो मैं क्या ही कहूँगी, सब ऊपर वाले की कृपा होती है। सबसे पहले आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद होता है, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद होता है, फिर आपकी कहीं मेहनत आती है, क्योंकि मेहनत तो सभी कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी फोर्सेस होती हैं, डिवाइन फोर्सेस, जिनका आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि अपना व्यवहार जितना सौम्य और जितना अच्छा और दूसरों को खुश नुमा, स्वयं भी खुश रहें, दूसरों को भी ऐसा व्यवहार करें कि सामने वाला प्रसन्न रहे, तो वो बहुत ज़रूरी है। और बस मेरी तो इतनी सी है सक्सेस स्टोरी, ऐसी कुछ बहुत लंबी नहीं है, बट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड एंड प्रज्ञा। थैंक यू सो मच। सारी मेहनत आपकी है, आप क्रेडिट हमें दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपने बहुत लंबे समय से इसकी तैयारी की है। तो आपने जब लॉ किया तो आपने कहाँ से किया और कब से आपने आरजीएस के बारे में सोचा, ये भी थोड़ा बताइए। लॉ मैंने BA-LLB वनस्थली विद्यापीठ से किया है और मैं बिल्कुल इनिशियली मेरा ऐसा कुछ शुरू से मोटिव नहीं था कि मैं जुडिशरी एग्ज़ाम दूँगी। मैं अपने आप को डिस्कवर कर रही थी, क्योंकि मुझे लगा शायद मैं प्रैक्टिस करूँ, मुझे लगा शायद मैं टीचिंग करूँ, मुझे टीचिंग भी बहुत पसंद है। जुडिशरी के बारे में मैंने फ़र्स्ट टाइम दिसंबर 2018 से सोचना चालू किया, जब ये नोटिफिकेशन आया कि जो फाइनल सेमेस्टर में अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं वो भी अपीयर हो सकते हैं। तो दिसंबर 2018 वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने जुडिशरी का सोचा और उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया, एंड दैट कम्प्लीटली चेंज्ड माई लाइफ। तो अब आप कितनी देर अपनी स्टडी को देती थी, कितने आवर्स आपको लगता था कि पढ़ना चाहिए मुझे, और क्या क्या चीज़ें जो हैं उन पर आपने ध्यान दिया स्टडी के टाइम? वैसे नंबर ऑफ आवर्स तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मैं कभी भी 7-8 घंटे से ज़्यादा कभी मैं पढ़ नहीं पाई, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आप क्वालिटी स्टडी एक दिन में 5 घंटे भी कर रहे हैं, अगर वो क्वालिटी स्टडी है ईमानदारी से, तो मुझे लगता है वो भी सफिशिएंट है। और अदरवाइज़ अगर आपका दिमाग भटक रहा है और आप 15 घंटे बैठ रहे हैं तो उसका मुझे इसमें कोई तुक नहीं लगता है। तो मेन चीज़ है, नंबर ऑफ आवर्स डजंट मैटर, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ योर स्टडी एंड हाउ ऑनेस्ट यू आर टूवर्ड्स योर बैरक एंड योर सेल्फ, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पढ़ते समय कुछ चीज़ें जो ध्यान रखनी चाहिए हर एक एस्पायरेंट को, कि वो कभी स्वयं को दूसरे से कंपेयर ना करें। ओके। क्योंकि हर एक व्यक्ति एक यूनिक जर्नी पे है। जी। हमें
खाली ऊपरी चीज़ें पता होती हैं कि यार मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, वो भी मेहनत कर रहा है, वो आगे क्यों जा रहा है, मैं पीछे क्यों। पीछे की बहुत परिस्थितियाँ होती हैं, हो सकता है उन परिस्थितियों के कारण ऊपर वाले ने उससे आपके आगे खींच दी जी। तो कभी अपने आप को कंपेयर ना करें, उससे हमेशा निराशावाद इंसान हो जाता है। कंपेयर करना है तो स्वयं से ही करिए, पिछली बार मेरे अंदर क्या कमी रह गई, अब मैं उसको कंप्लीट कर लूँ, वो चीज़। दूसरी चीज़, कभी जैसे आज मैं ऊपर वाले ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं अपनी स्टडी स्ट्रैटेजी आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं यहाँ बैठ के कह रही हूँ इसको 100% कभी फॉलो मत करना क्योंकि हर इंसान की स्ट्रैटेजी यूनिक होती है। अगर मैं कह रही हूँ कि आप 5-6 घंटे बैठ के क्वालिटी स्टडी कर रहे हैं तो काफ़ी है। हो सकता है आपको लगता हो कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए 10 घंटे स्टडी करने की आवश्यकता है, तो नेवर फॉलो एनी सक्सेस स्टोरी, एनी स्ट्रैटेजी ब्लाइंडली। डेवलप योर ओन स्ट्रैटेजी। आपको क्या सूट कर रहा है। कुछ दिन में पढ़ना पसंद करते हैं, मैं शाम के 6-7 के बाद मेरे लिए पढ़ना इम्पॉसिबल है। कुछ लोगों की पढ़ाई शाम के 6-7 के बाद स्टार्ट। सही बात है, सबका मेन चीज़ है कि रिजल्ट आपका सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आप उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। थर्डली, प्रैक्टिस आंसर राइटिंग एज मच एज यू कैन। और लॉ ऐसा है कि जब आप डायरेक्ट की पढ़ाई कर रहे हैं तो आप जब पढ़ रहे हैं तो ये भूल जाइए आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए कि इंटरव्यू के लिए। आपकी जो पहली स्टडी है डायरेक्ट की, वो बहुत ऑनेस्ट होनी चाहिए। आपको इस सोच के साथ पढ़ना चाहिए कि आप एक लॉ स्टूडेंट हैं और आप उस ज्ञान के लिए पढ़ रहे हैं। अगर आप, क्योंकि मैं आपसे कह रही हूँ ना, दिसंबर 18 से पहले मैंने कभी सोचा नहीं था मैं जुडिशरी की तैयारी करूँ, लेकिन दिसंबर 2018 तक मैंने जो लॉ पढ़ा था वो बहुत ईमानदारी से पढ़ा जी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और बाकी तो मैम है ही सारी गाइड करने के लिए। मैम की आंसर शीट्स में जो रिव्यूज़ थे, जो रिमार्क थे, मैंने उसमें बहुत ध्यान दिया और यही है सब स्ट्रैटेजी। अब कैसा लग रहा है, एमपी में भी सिलेक्शन हो गया, राजस्थान में भी हो गया, अब आपने राजस्थान चूज़ किया अपना काम करने का क्षेत्र, तो कैसा महसूस कर रही हैं अभी आप? मैं बहुत शुक्रगुजार महसूस कर रही हूँ ऊपर वाले का कि उन्होंने मुझे 2 स्टेट्स में चयन करवाया। एमपी मेरा होम स्टेट है, मेरी जन्मभूमि है। राजस्थान को मैं अपनी कर्म भूमि मानती हूँ, तो वहाँ भी मुझे उस योग्य समझा कि मेरा चयन हो। मैं ग्रेटफुल महसूस करती हूँ। आई फील माई हार्ड वर्क हैज़ पेड ऑफ वेल एंड आई जस्टिफाइड द नेम ऑफ माई पेरेंट्स, माई बुआ। ईश्वर के बाद मेरी बुआ है, उनका नाम सार्थक हुआ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ग्रेटफुल। आप बुआ जी का भी मुझसे परिचय करवाइए और मैं उनके विचार भी जानना चाहूँगी। मेरी ये बुआ जी हैं एंड इनका नाम है वंदना परिहार एंड ये लॉयर हैं। शी प्रैक्टिसेस इन भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड जबलपुर हाई कोर्ट। एंड इससे पहले इन्होंने MPPSC एग्ज़ाम दिया था, ये चाइल्ड डेवलपमेंट ऑफिसर थी। इनको जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं था क्योंकि थोड़ा करप्शन वगैरह रहता है, तो उन्होंने कहा कि शी रिजाइंड इट, देन शी स्टडीड लॉ, then she did masters and then she started her practice when she was 35 years old. Okay. Yes. But she is loved by all her clients because of her honesty. बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, आपके इतने एफर्ट्स का नतीजा आज हमारे सामने है। जो आपने चीज़ें बताई दिशा को वैसे कि वैसे उसी दिशा पे दिशा चली, तो आप कुछ कहना चाहेंगे आज? बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और मैं बच्चे की मेहनत को बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं आप जैसे मेंटोर मिले, उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए एक अच्छा मेंटोर मिलना, एक अच्छा दिशा मार्गदर्शन मिलना इतना आवश्यक होता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी भीड़ है कंपटीशन के लिए, और वो सही जगह पहुंच पाए, ये वाकई वो बच्चे किस्मत वाले होते हैं। उनको ऐसी ही जगहों पे जाना चाहिए जहाँ वो उनको भटकाव ना मिले। तो मैम, मैंने आपका बुक के बारे में सुना दिशा से, आपके जो भी इन्होंने टेस्ट सीरीज दी उनको मैंने देखा, जो कुछ कॉपीज़ चेक हुई, उनके रिमार्क्स मैंने देखे, तो मैं अंदर से अपने हृदय से संतुष्ट हुई। और मुझे शायद ऐसा लगा कि बच्चे को मैंने जिस जगह पर बच्चा जा रहा है, प्रज्ञा इंस्टीट्यूट जा रहा है, वहाँ जो उसको रिमार्क्स मिल रहे हैं, जो उसको दिशा मिल रही है,
वो एकदम सही है। क्योंकि मैंने खुद भी अपने समय पे एक इंटरव्यू कंपटीशन फेस किया, मैंने उसको क्रॉस किया सिविल सर्विसेज। तो मुझे पता है कि कंपटीशन एक्चुअल में कंपटीशन क्या है और उसकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए। तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हुई मैम आपके पढ़ाने के तरीक़ों से, आपके जो आपकी टेस्ट सीरीज है, जो आपके रिमार्क हैं, जो आप मेहनत करती हैं, जो आपका डिवोशन है। तो ऐसे एजुकेशनल और कंपटीशन मेंटोर मुझे लगता है कि मैडम आप फुलफिल हैं और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि बच्चे ने आपका भी नाम रोशन किया और आपने बच्चे को इतना सपोर्ट किया, उनको इतनी अच्छी अपनी क्वालिटी से इतनी अच्छी पढ़ाई, इतनी अच्छी पद्धति, इतने अच्छा एग्ज़ाम तक पहुंचने का रास्ता दिखाया। मॉक इंटरव्यूज़ में भी मैम के यहाँ से बहुत आपका सपोर्ट मिला, इनको बहुत छोटी छोटी कमियाँ दूर कर पाई, क्योंकि 2019 में ये इंटरव्यू से आगे नहीं जा पाई थी। तो इन्होंने काफ़ी कुछ डिस्कवर किया है यहाँ आके। तो मैं बस यही चाहूँगी कि आप बहुत मेहनत करती हैं, आपके इंस्टीट्यूट के बच्चे ऐसे ही आपका नाम रोशन करें और ईश्वर हम सभी की इच्छा पूरी करे और सारे लोगों को जो आगे कंपटीशन देना चाहते हैं उनके लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो आपका बड़प्पन है, आपने अपनी सारी चीज़ें तो छुपा ली, जितनी आपने मेहनत करवाई है उसको आपने हमारे ऊपर ही दिया है क्रेडिट सारा, लेकिन ऐसा नहीं है। छुपी हुई सारी दौलत आपके पास है जो आपने इनको दिखाई है राह। आपको बताइए कि आपने कैसे इनको तैयार किया। एक्चुअली तैयार करना तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बड़े हैं और हम सिर्फ सर्कमस्टांसेस या परिस्थिति बना सकते हैं चीज़ का। सीखना और बढ़ना खुद बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि वो क्या कैच कर रहा है। वो चाहे घर का वातावरण हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट का वातावरण हो या पढ़ाई का या उसके कॉलेज का, वो एक्चुअल में खुद क्या ले रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वनस्थली विद्यापीठ एक ऐसी जगह है जहाँ उससे मैंने भी ग्रेजुएशन किया था। तो मुझे उस जगह की एक जो क्वालिटी है कि आप पीसफुल जगह हो, आप वहाँ पर एक संस्कृति में एक सभ्य जगह पे आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ जाके हर बच्चा कुछ अलग अलग लेता है। कई बच्चे वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनको बहुत लोनली या जो भी उनको फील होता था। वहाँ कंडीशन से गुरुकुल जैसी है, तो वहाँ जाके ये खुश रही, इसने वहाँ काम किया और उस समय को जब इसको होम सिकनेस थी तो इसने उस शायद अपनी उस एनर्जी को पढ़ाई में डाइवर्ट किया। तो मैं हर बच्चे को ये कहूँगी कि जहाँ भी आपको ऐसा लगता है कि जो आपकी नेगेटिविटी है या जहाँ आप परेशान हो रहे हैं, उसको आप अपने कंस्ट्रक्टिव या आपको सकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तित करना चाहिए, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जब वो हमारे साथ है तो मैं एज ए लॉयर, मेरे पास एक ऑफिस है, मेरे पास ढेरों किताबें हैं भरी पड़ी हुई हैं, वो इसको चुनना थी कि उसको पढ़ना है, उसको कैसे लाभ लेना है। तो उसने वहाँ आके उस चीज़ अपने उस पढ़ाई को वहाँ से हेल्प की, तो पढ़ा उसने खुद जाके वहाँ। हम किसी को ज़बरदस्ती कभी नहीं कर सकते, वो बच्चे ने खुद चुना कि नहीं मेरे पास एक एबिलिटी, मेरी बुआ है वो लॉयर है, उसने खुद क्वेश्चंस पूछे मुझसे अपनी जो भी क्वेरीज थी वो पूरी की, मुझसे जुड़े लोगों से उसको कुछ लगा लॉ समझने में। ऐसे कंपटीशन नहीं, ये बात जैसे कि भी दिशा में बताइए, मैं भी कहूँगी कि आप ये मत सोचिए कि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लॉ स्टूडेंट हैं। लॉ इतना खूबसूरत, इतना प्यारा सब्जेक्ट है, उसको आप तहे दिल से स्वीकार करो और ये मत सोचो कल को आपको जुडिशल ऑफिसर बनना है या आपको लॉ की फील्ड बहुत वास्ट है, आपको कहीं भी जाना है, तो आपको सबसे पहले अपना लॉ आत्मसात करना होगा। तो अगर ब्यूटीफुली आपने अपने प्रोसीजरल कोड को, अपने सब्सटेंटिव लॉज को अंदर उतार लिया है, तो फिर तो लॉ स्टूडेंट को कोई कहीं भी खड़ा कर दे, वो सक्सेस होगा डेफिनेटली। तो वहाँ से इन्होंने ये लिया। जब ये आपके संपर्क में आए तो आपका जो डिवोशन था आप सभी बच्चों को देते हैं, और हर एक व्यक्ति की चूज़ करना है वो क्या इंटेक कर रहा है, वो हर सब बच्चों की पावर अलग होती है। तो मैं चाहती हूँ कि हर बच्चा अपनी उस पावर को बढ़ाए कि अगर आपको इतने अच्छे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं, इतनी अच्छी मैडम मिल रही है, वो आपके लिए खड़ी हुई हैं, तो वो आपके लिए खड़ी है तो आप उनसे लीजिए, वो दे रही है, आप ग्रहण करना है। तो ये आपकी हैवी पोटेंशियल होना चाहिए कि मैम से आप कितना ज़्यादा ले सकते हैं, वो इसने यहाँ पर चूज़ किया। क्योंकि ये सारे डिसीजन मतलब हम सब बड़े लोग देने के लिए होते हैं और बच्चे हैं वो लेने के लिए होते हैं। तो मेरा सभी से ये कहना है कि जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं अपने उद्देश्य के लिए वो लें। तो ये सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि हम मतलब ये बच्चे के ऊपर भी डिपेंड करता है। बिल्कुल करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें
एक सारे फैक्टर्स इकट्ठा काम करते हैं किसी भी सक्सेस में। तो हमारा तो यही योगदान रहा कि हम जितना ज़्यादा दे सकते हैं। अब क्योंकि चूँकि मैं इसी फील्ड की हूँ तो लॉ से संबंधित जितनी चीज़ें मैं पूरी कर सकती थी वो मैंने की, बाकी लिया इन्होंने। दिशा के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जब से मैंने दिशा को जाना फ्रॉम द डे 121 सीरीज जब आपने ज्वाइन किया, फ्रॉम द डे 1 इनका पढ़ने का तरीका, इनका टेस्ट सीरीज देने का तरीका, इनका परफॉर्मेंस, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हार्डली रेयर हमें लगता था कि देयर आर सम थिंग्स जो हमें बतानी पड़े, अदरवाइज शी इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑलवेज, ना सिर्फ परफॉर्मेंस में बल्कि एटीट्यूड में, नेचर में, एज ह्यूमन बीइंग एक्सेप्शनल मामला मैंने दिशा में देखा है। मैं दिशा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और इन जैसा व्यक्ति अगर जुडिशरी के पद पे होता है, और लॉ और जस्टिस दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, हम हमेशा बात करते हैं, तो दिशा जैसे जुडिशरी ऑफिसर होते हैं तो बहुत सारी चिंता खत्म हो जाती है। ये न्याय करेंगे बहुत से लोगों के साथ, बहुत सारी उम्मीदें हैं बहुत लोगों की, और बहुत बहुत खुशी है हमें दिशा के सिलेक्शन की, पूरा विश्वास भी था। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन आपको, थैंक यू। दिल से बहुत बहुत आशीर्वाद। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को? लेके चल रहे हैं, सिर्फ उसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं जानती हूँ मैंने ये जर्नी तय की है। जब हम ये जर्नी ले रहे होते हैं तो कई सारी नेगेटिव चीज़ें हैं जो हमें इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, सिर्फ उद्देश्य पे अपने ध्यान दीजिए, दिल पे अपने भरोसा रखिए, कड़ी मेहनत कीजिए। ये तीनों चीज़ें हैं तो ऊपर वाला हमेशा आपके साथ रहेगा और अच्छा रिजल्ट ही निकल के आएगा। बिल्कुल, थैंक यू।